ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 10 से 15, 41 से 43 और 54 से 57 और 62 से 64। इस्राएल पर ईश्वर का प्रकोप छाया रहा। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफानिस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेश अनुसार प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाएं
और पवित्र विधान भंग ना करें। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं प्रभु, मैं फिर देख सकूं। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26। पद संख्या 26। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता मैं है, वो प्रभु हूँ, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के ग्रंथ में से पढ़कर हमें सुनाया गया, जिसमें लिखा है कि इज़राइल पर ईश्वर का प्रकोप छाया रहा। यहां पर राजा अंतियोख के विषय में चर्चा की गई है। उसका पुत्र अंतियोख एपिफनिस बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था और वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। तो वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बन गया। उन दिनों इज़राइल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं किया करते थे, अपने मार्ग ढूंढते और उस पर चलते थे। ईश्वर की कोई परवाह नहीं थी। हर प्रकार के बुरे कर्मों में वो लिप्त थे और वो ये कहते हुए बहुत से लोगों को बहकाते थे कि आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब हमसे वे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा है।
तो यह बात उन्हें अच्छी लगी, तो उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दे दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रीति रिवाजों के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बना ली और उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को उन्होंने त्याग दिया। ईश्वर की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं था, संहिता की बातों से कोई उन्हें मतलब नहीं था। गैर यहूदियों के जैसे जीवन यापन करना लगभग उनका शौक बन चुका था। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार कर लिया और वे पाप के दास बन गए। इतना ही नहीं, राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इजराइलियों में से भी बहुत से लोग देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र करते थे। राजा का धर्म सहर्ष वे लोग स्वीकार करते थे। तो ये दशा थी। राजा अंतियोक एपिफनेस के राज्यकाल में, जो कि बहुत दुष्ट व्यक्ति था और ईश्वर की बातों का उस पर कोई असर नहीं था, उनकी बातों को मानकर कुछ इजरायली भी गैर यहूदियों के जैसा जीवन व्यतीत करना इन्होंने शुरू कर दिया। तब क्या था? ईश्वर का प्रकोप उन पर भड़क उठा। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन लिखा है, राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य अर्थात एक देवमूर्ति को स्थापित कर दिया। तो यूदा के नगरों में चारों ओर देवमूर्तियों की वेदियां बनाई गईं और लोग घरों के द्वार पर, सामने तथा चौकों पर धूप चढ़ाने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद ये देवमूर्तियां उनकी रक्षा करेंगी, उन्हें सब कुछ प्रदान करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने संहिता की पोथियां खोली या उन्हें मिलती थी तो वो उन्हें फाड़ कर आग में डाल देते थे और संहिता का पालन नहीं करते थे। उसे जो राजा का आदेश नहीं मानता था उसे दंड दिया जाता था। लेकिन फिर भी कई इजरायली लोग विश्वास में दृढ़ बने रहे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वचन कहता है उन्होंने अपने को अशुद्ध नहीं किया और ना ही उन्होंने अशुद्ध भोजन खाया, और वे मृत्यु को स्वीकार करते थे और अवैध भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार बहुत से लोग जो इजरायली थे वो मर गए और ईश्वर का प्रकोप बहुत से दूसरे इजरायलियों पर और इजराइल पर हमेशा छाया रहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर की संहिता का पालन नहीं करते, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों हम अपने लिए दंड आज्ञा कमाते हैं। तो इजराइल के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि यरीको के रास्ते पर एक अंधा बैठा हुआ था। जब ईसा को उधर से गुजरते हुए देखा तो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हे ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ना जाने कितने दिन से वो अंधा भिखारी यरीको के मार्ग पर बैठा हुआ था। अनेक बार शायद उसने सुना होगा, चर्चा सुनी होगी यीशु के विषय में, क्योंकि वो तो अंधा था, देख तो नहीं सकता था, लेकिन कानों से सुन तो सकता था। और एक दिन उसके अंदर ये विश्वास जाग गया कि ईसा उसे चंगा कर सकते हैं, उसे दृष्टि का दान दे सकते हैं। और जब वो चिल्लाने लगा तो लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, लेकिन ईसा ने रुककर उसे अपने पास लाने के लिए कहा। और जब वो पास आया तो ईसा ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं फिर से देख सकूं। उसे विश्वास था कि ईसा इस काम को कर सकते हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं फिर से देख सकूं। और प्रभु ने जवाब दिया,
जा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और वह उसी क्षण देखने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन में कई बार शारीरिक आंखों से अंधे नहीं हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम अंधे बने रहते हैं। हमारा विश्वास जागृत नहीं होता है और हम प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमारा विश्वास जागृत नहीं हो पाता है। आप प्रभु से कहिए, जो कष्ट में है, परेशानी में है, चिंता में है, सुखी है, अगर दुखी है तो भी आप कहें कि हे ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आपसे पूछेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं। यदि आप विश्वास करते हैं कि ईसा आपके परिवार में और जीवन में यह कार्य कर सकते हैं, आपको चंगा कर सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मांगने वाले के लिए और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ प्रदान किया जाएगा। जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। आज के ये वचन जिन्हें हमने सुना है, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु की आशीष और कृपा प्रदान करें। एक बात आप अपने जीवन में याद रखिएगा कि प्रभु की संहिता पर चलने का प्रयास करें। अपने आप को अपवित्र चीजों से दूषित ना करें, विश्वास में दृढ़ बने रहें। प्रभु की आत्मा आप लोगों को पवित्र वचन में बनाए रखे और उस यरीको के अंधे के जैसे कहें कि हे प्रभु, मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे काम पर दया कीजिए। मार्गों में आते जाते समय मुझे संभाल के रखिए। आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूं। तेरी महिमा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन होती जाए और हम विश्वास में बढ़ते जाएं। आइए हम इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से ईमानदार बने रहने की कृपा मांगें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे इन बच्चों पर दया कर जिन्होंने आज का ये वचन सुना है। पवित्र आत्मा के ज्ञान वरदान से इन्हें भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा दास तेरे चरणों में इन्हें समर्पित करता हूं। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले। तेरी वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर। हमें विश्वास में दृढ़ता प्रदान कर। वचनों के द्वारा चंगाई प्रदान कर। हम नित्य प्रतिदिन तेरे वचन में आगे बढ़ते जाएं और तेरी दया का हाथ सदा हम पर बना रहे। हमारे घर परिवार के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लगा दीजिए। तेरे पवित्र लहू का भाड़ा हमारे घर के चारों ओर लगा दीजिए। हमारे चौखटें बिछौने तेरे पवित्र नाम से ब्लेस हो जाए। तेरी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। हम आज के इस पूरे दिन भर में तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति। यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। यीशु की वाणी जीवन ज्योति। यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।
इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।